श्री शिव महापुराण प्रथम खंड चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी के सगुण रूप की प्रशंसा। हर हर महादेव। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे सानुकाद ऋषियों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मग्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें तन मन स्त्री पुत्र घर द्वार आदि किसी का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत देर के बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए तब शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले कि हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा, तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी न था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत न तो देखने में आते हैं और न कोई उनकी आदि अंत से ही जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिव जी की स्तुति करने में सहस्र फणधारी शेष नाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आँख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी भक्ति भला किस प्रकार की जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपनी मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शिव शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसन्न हैं। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्त को आनंद प्राप्ति करने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान सदाशिव के उस सगुण रूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहनते हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं। उनकी प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामलता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचभुज कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही जान पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है
कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पाणी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। इससे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार के किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उन परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाले कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस प्रकार इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुम्हें भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गुण चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परब्रह्म, भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए वह अविमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंदवन के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेजस्व रूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहाँ छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोविलासा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश न हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा कि हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो हर हर महादेव।